श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जिस चीज को सबसे बड़ा दुख समझता है वही उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। हम जब भी कठिनाई से गुजरते हैं तो पहली प्रतिक्रिया यही होती है, भगवान ने मुझे दंड दिया है। परंतु गीता का संदेश बिल्कुल अलग है। कठिनाई दंड नहीं बल्कि दिशा है। पीड़ा अंत नहीं बल्कि आरंभ है। गिरना हार नहीं बल्कि उठने की तैयारी है। जीवन में जब सब कुछ छिनता हुआ प्रतीत होता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब अपमान सहना पड़ता है, तब मनुष्य स्वयं को अकेला समझने लगता है। परंतु सत्य ये है कि वही क्षण ईश्वर से सबसे निकट होने का क्षण होता है। जब संसार के सहारे टूटते हैं, तभी आत्मा सच्चे सहारे की ओर मुड़ती है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, पर जो व्यक्ति धैर्य रखता है, जो परिस्थिति के सामने झुकता नहीं बल्कि स्थिर रहता है, वही अंततः विजयी होता है। कठिनाई मनुष्य को तोड़ने नहीं आती, बल्कि उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने आती है। सोचिए, यदि जीवन में कभी चुनौती ना आए तो क्या मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान पाएगा? नहीं। सुविधा मनुष्य को स्थिर कर देती है, लेकिन संघर्ष उसे जागृत कर देता है। आराम आत्मा को सुला देता है, पर कठिनाई उसे जगा देती है। महाभारत में भी यही सत्य बार बार दिखाई देता है। पांडवों ने राजपाट खोया, अपमान सहा, वनवास भोगा, परंतु उन्हीं वर्षों में उनका धैर्य परिपक्व हुआ, उनका आत्मबल बढ़ा और उनका विश्वास अटूट बना। यदि वे सीधे सुख में रहते तो शायद वे इतिहास के नायक न बनते। कठिनाई ने ही उन्हें महान बनाया। कठिनाई मनुष्य को 3 वरदान देती है। पहला वरदान, आत्मचिंतन। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब मनुष्य कभी स्वयं से प्रश्न नहीं करता, पर जब दुख आता है तब वो भीतर झांकता है। यही आत्मचिंतन उसे आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाता है। दूसरा वरदान, धैर्य। धैर्य कोई साधारण गुण नहीं है, ये वही शक्ति है जो तूफान के बीच दीपक को बुझने नहीं देती। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं और फिर भी मन स्थिर रहता है, तब आत्मा परिपक्व होती है। तीसरा वरदान, ईश्वर से जुड़ाव। जब सभी सांसारिक सहारे टूट जाते हैं, तब मनुष्य को समझ आता है कि अंतिम सहारा केवल भगवान है। यही वो क्षण है जब प्रार्थना सच्ची होती है, जब समर्पण वास्तविक होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्तव्य छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि भय छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, परिणाम की चिंता छोड़कर विश्वास को थाम लो। जब कठिनाई आती है तो 2 रास्ते खुलते हैं, एक शिकायत का, दूसरा समर्पण का। जो शिकायत करता है वो टूट जाता है, जो समर्पण करता है वो बदल जाता है। समर्पण हार नहीं है, समर्पण वो शक्ति है जिसमें मनुष्य स्वीकार करता है कि ईश्वर की योजना उससे बड़ी है। जब हम कठिनाई को शत्रु समझते हैं तो वो हमें भयभीत करती है, पर जब हम उसे गुरु मानते हैं तो वही कठिनाई हमें नया जीवन दे देती है। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने सबसे अधिक कष्ट सहा वही सबसे अधिक प्रकाश बने। जिन्होंने सबसे अधिक संघर्ष किया वही सबसे अधिक प्रेरणा बने। क्योंकि दर्द आत्मा को तराशता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमारे अहंकार को तोड़ती हैं। और जब अहंकार टूटता है तब असली व्यक्तित्व प्रकट होता है। कठिनाई मनुष्य को ये सिखाती है कि बाहरी उपलब्धियां स्थायी नहीं है। धन, पद, प्रतिष्ठा सब समय के साथ बदल सकते हैं, परंतु चरित्र, विश्वास और धर्म यही सच्ची पूंजी है, और इन्हें मजबूत करने का कार्य केवल संघर्ष ही कर सकता है। जब कोई व्यक्ति दुख के बीच भी मुस्कुराता है, जब वो अन्याय के सामने भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता, जब वो अकेले खड़े होकर भी धर्म पर टिकता है, तब वो साधारण नहीं रहता, वो प्रेरणा बन जाता है। उसका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। इसलिए जब अगली बार जीवन में कठिन समय आए तो ये मत सोचिए कि सब कुछ समाप्त हो गया। ये सोचिए कि ईश्वर आपको किसी बड़ी तैयारी के लिए गढ़ रहे हैं। ये समय आपको गिराने नहीं बल्कि उठाने आया है। याद रखिए, अंधकार जितना गहरा होता है, प्रभात उतना ही निकट होता है। तूफान जितना तीव्र होता है, शांति उतनी ही स्थायी होती है। कठिनाई क्षणिक है, धर्म शाश्वत है, सत्य अमर है, और जो सत्य और धर्म पर अडिग रहता है उसकी विजय निश्चित है। अंततः यही निष्कर्ष है, अच्छे लोगों के जीवन की कठिनाइयां उनके पतन का संकेत नहीं बल्कि उनके उत्कर्ष का आरंभ होती हैं। वे उन्हें ईश्वर के और निकट ले जाती हैं, भीतर से मजबूत बनाती हैं
और उनके जीवन को समाज के लिए प्रकाश बना देती हैं। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, धर्म पर टिके रहिए। विजय देर से आ सकती है, पर आती अवश्य है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जिस चीज को सबसे बड़ा दुख समझता है, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। हम जब भी कठिनाई से गुजरते हैं तो पहली प्रतिक्रिया यही होती है, भगवान ने मुझे दंड दिया है। परंतु गीता का संदेश बिल्कुल अलग है। कठिनाई दंड नहीं बल्कि दिशा है। पीड़ा अंत नहीं बल्कि आरंभ है। गिरना हार नहीं बल्कि उठने की तैयारी है। जीवन में जब सब कुछ छिनता हुआ प्रतीत होता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब अपमान सहना पड़ता है, तब मनुष्य स्वयं को अकेला समझने लगता है। परंतु सत्य ये है कि वही क्षण ईश्वर से सबसे निकट होने का क्षण होता है। जब संसार के सहारे टूटते हैं, तभी आत्मा सच्चे सहारे की ओर मुड़ती है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, पर जो व्यक्ति धैर्य रखता है, जो परिस्थिति के सामने झुकता नहीं बल्कि स्थिर रहता है, वही अंततः विजयी होता है। कठिनाई मनुष्य को तोड़ने नहीं आती, बल्कि उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने आती है। सोचिए, यदि जीवन में कभी चुनौती न आए तो क्या मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान पाएगा? नहीं। सुविधा मनुष्य को स्थिर कर देती है, लेकिन संघर्ष उसे जागृत कर देता है। आराम आत्मा को सुला देता है, पर कठिनाई उसे जगा देती है। महाभारत में भी यही सत्य बार बार दिखाई देता है। पांडवों ने राजपाट खोया, अपमान सहा, वनवास भोगा, परंतु उन्हीं वर्षों में उनका धैर्य परिपक्व हुआ, उनका आत्मबल बढ़ा और उनका विश्वास अटूट बना। यदि वे सीधे सुख में रहते तो शायद वे इतिहास के नायक न बनते। कठिनाई ने ही उन्हें महान बनाया। कठिनाई मनुष्य को 3 वरदान देती है। पहला वरदान, आत्मचिंतन। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब मनुष्य कभी स्वयं से प्रश्न नहीं करता, पर जब दुख आता है तब वह भीतर झांकता है। यही आत्मचिंतन उसे आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाता है। दूसरा वरदान, धैर्य। धैर्य कोई साधारण गुण नहीं है। ये वही शक्ति है जो तूफान के बीच दीपक को बुझने नहीं देती। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं और फिर भी मन स्थिर रहता है, तब आत्मा परिपक्व होती है। तीसरा वरदान, ईश्वर से जुड़ाव। जब सभी सांसारिक सहारे टूट जाते हैं, तब मनुष्य को समझ आता है कि अंतिम सहारा केवल भगवान है। यही वह क्षण है जब प्रार्थना सच्ची होती है, जब समर्पण वास्तविक होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्तव्य छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि भय छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, परिणाम की चिंता छोड़कर विश्वास को थाम लो। जब कठिनाई आती है तो 2 रास्ते खुलते हैं, एक शिकायत का, दूसरा समर्पण का। जो शिकायत करता है वो टूट जाता है, जो समर्पण करता है वो बदल जाता है। समर्पण हार नहीं है, समर्पण वो शक्ति है जिसमें मनुष्य स्वीकार करता है कि ईश्वर की योजना उससे बड़ी है। जब हम कठिनाई को शत्रु समझते हैं तो वो हमें भयभीत करती है, पर जब हम उसे गुरु मानते हैं तो वही कठिनाई हमें नया जीवन दे देती है। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने सबसे अधिक कष्ट सहा वही सबसे अधिक प्रकाश बने। जिन्होंने सबसे अधिक संघर्ष किया वही सबसे अधिक प्रेरणा बने, क्योंकि दर्द आत्मा को तराशता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमारे अहंकार को तोड़ती हैं, और जब अहंकार टूटता है तब असली व्यक्तित्व प्रकट होता है। कठिनाई मनुष्य को ये सिखाती है कि बाहरी उपलब्धियां स्थायी नहीं हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा सब समय के साथ बदल सकते हैं, परंतु चरित्र, विश्वास और धर्म ये ही सच्ची पूंजी है, और इन्हें मजबूत करने का कार्य केवल संघर्ष ही कर सकता है। जब कोई व्यक्ति दुख के बीच भी मुस्कुराता है, जब वह अन्याय के सामने भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता, जब वह अकेले खड़े होकर भी धर्म पर टिकता है, तब वह साधारण नहीं रहता, वो प्रेरणा बन जाता है। उसका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। इसलिए जब अगली बार जीवन में कठिन समय आए तो ये मत सोचिए कि सब कुछ समाप्त हो गया। ये सोचिए कि ईश्वर आपको किसी बड़ी तैयारी के लिए गढ़ रहे हैं। ये समय आपको गिराने नहीं बल्कि उठाने आया है। याद रखिए, अंधकार जितना गहरा होता है, प्रभात उतना ही निकट होता है। तूफान जितना तीव्र होता है, शांति उतनी ही स्थायी होती है। कठिनाई क्षणिक है, धर्म शाश्वत है, सत्य अमर है,
और जो सत्य और धर्म पर अडिग रहता है उसकी विजय निश्चित है। अंततः यही निष्कर्ष है, अच्छे लोगों के जीवन की कठिनाइयां उनके पतन का संकेत नहीं बल्कि उनके उत्कर्ष का आरंभ होती हैं। वे उन्हें ईश्वर के और निकट ले जाती हैं, भीतर से मजबूत बनाती हैं और उनके जीवन को समाज के लिए प्रकाश बना देती हैं। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, धर्म पर टिके रहिए। विजय देर से आ सकती है पर आती अवश्य है। जय श्री कृष्ण। जब हम महाभारत के इतिहास को गहराई से देखते हैं तो हमें केवल एक युद्ध की कथा नहीं मिलती, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच चलने वाले एक विशाल आंतरिक संघर्ष का चित्र दिखाई देता है। इस कथा के केंद्र में है पांडव, जिनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चाई का मार्ग कभी सरल नहीं होता, लेकिन वही अंततः विजय की ओर ले जाता है। अन्याय की शुरुआत। पांडव जन्म से ही संघर्षों से घिरे रहे। बचपन में ही पिता का साया उठ गया। महल की राजनीति, ईर्ष्या और छल उनके चारों ओर मंडराने लगे। उनके चचेरे भाई दुर्योधन के मन में जलन की आग थी। ये जलन केवल प्रतिस्पर्धा की नहीं थी, बल्कि सत्ता के लोभ की थी। लाक्षागृह की घटना इसका पहला बड़ा उदाहरण है। एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें उन्हें जीवित जलाने का प्रयास किया गया। सोचिए, यदि कोई आपके अस्तित्व को ही मिटा देना चाहे तो आपके मन में कैसी पीड़ा और भय उत्पन्न होगा। लेकिन पांडवों ने उस समय भी प्रतिशोध का मार्ग नहीं चुना। उन्होंने धैर्य चुना, संयम चुना। जुए की सभा, अपमान की पराकाष्ठा। फिर वो क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। जुए की सभा। राज्य, संपत्ति, सम्मान सब दांव पर लगा दिया गया और अंततः उनकी पत्नी द्रौपदी का भी अपमान हुआ। ये वो क्षण था जब कोई भी व्यक्ति क्रोध में अंधा हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस समय भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने ये समझा कि अधर्म का उत्तर अधर्म से देने पर अंतर समाप्त हो जाता है। यदि वे भी उसी मार्ग पर उतर जाते तो फिर उनके और कौरवों में क्या अंतर रह जाता। वनवास, पराजय नहीं, तैयारी। 13 वर्षों का वनवास केवल दंड नहीं था, वो एक प्रशिक्षण था। जंगल की कठोरता ने उन्हें भीतर से मजबूत किया। राजसी जीवन से वन के जीवन में आना आसान नहीं होता, लेकिन यही परिवर्तन उन्हें विनम्र और अनुभवी बनाता गया। वनवास के दौरान उनका मार्गदर्शन स्वयं श्री कृष्ण ने किया। कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि कठिनाइयां अंत नहीं होती, वे एक नई शुरुआत का संकेत होती हैं। वनवास ने पांडवों को 3 महान गुण दिए: धैर्य, आत्मसंयम, दूरदर्शिता। मेरे साथ ही क्यों? जब जीवन में बार बार विपत्ति आती है तो मन में प्रश्न उठता है, मेरे साथ ही क्यों? ये प्रश्न पांडवों के मन में भी आया होगा, परंतु उन्होंने इस प्रश्न को निराशा का कारण नहीं बनने दिया। उन्होंने इसे आत्मचिंतन का माध्यम बनाया। उन्होंने अपने कष्टों को भाग्य का अन्याय नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा माना। यही सोच उन्हें सामान्य मनुष्य से महान बना गई। धर्म की परिभाषा। धर्म का अर्थ केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं है। धर्म का अर्थ है सही के साथ खड़ा रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। पांडवों ने यह सिद्ध किया कि धर्म का पालन तब तक अर्थहीन है जब तक वो कठिन समय में भी न निभाया जाए। यदि धर्म केवल सुख के समय निभाया जाए तो वो सौदा बन जाता है, लेकिन जब धर्म को कष्ट में निभाया जाता है तभी वो चरित्र बनता है। अंतिम युद्ध, न्याय की स्थापना। जब अंततः युद्ध का समय आया तो वो केवल राज्य प्राप्त करने का युद्ध नहीं था, वो न्याय की पुनर्स्थापना का युद्ध था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर अर्जुन के मन में भी संशय उत्पन्न हुआ। अपने ही परिजनों के विरुद्ध युद्ध करना सरल नहीं था। उसी क्षण श्री कृष्ण ने जीवन का सर्वोच्च ज्ञान दिया कि जब धर्म संकट में हो तब मौन रहना भी अधर्म का साथ देना है। पांडवों की विजय केवल सैन्य विजय नहीं थी, वो सत्य की विजय थी। उनके जीवन का प्रत्येक कष्ट, प्रत्येक अपमान, प्रत्येक वनवास सब मिलकर उस विजय का आधार बने। समाज के लिए संदेश। पांडवों की कथा हमें यह सिखाती है कि संघर्ष से भागना समाधान नहीं है। अन्याय सहना कमजोरी नहीं, यदि वो धर्म की रक्षा के लिए हो। समय भले ही देर करे पर न्याय अवश्य देता है। उनकी कहानी हमें यह विश्वास देती है कि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। यदि हम धर्म और सच्चाई पर टिके रहें तो अंततः विजय हमारी ही होती है। निष्कर्ष। पांडवों का जीवन ये प्रमाण है कि महानता सुख से नहीं बल्कि संघर्ष से जन्म लेती है। यदि उनके जीवन में कष्ट ना आते तो शायद वो इतिहास में एक सामान्य राजवंश के रूप में ही रह जाते, लेकिन कठिनाइयों ने उन्हें अमर बना दिया।
इसलिए जब जीवन में संघर्ष आए तो पांडवों को याद कीजिए। ये मत सोचिए कि सब समाप्त हो गया, बल्कि ये समझिए कि ये वो समय है जब आपका चरित्र गढ़ा जा रहा है। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु वही मार्ग अंततः प्रकाश की ओर ले जाता है। महाभारत का वो दृश्य केवल इतिहास नहीं, बल्कि मानव हृदय की सबसे गहरी परीक्षा का क्षण था। जब सभा में राजाओं, गुरुओं और परिजनों के सामने द्रौपदी का अपमान हुआ, तब वो केवल एक स्त्री की लाज पर आघात नहीं था, वो धर्म, न्याय और मानवता की मर्यादा की परीक्षा थी। उस क्षण में उपस्थित हर व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चल रहा था, सत्य और भय का, कर्तव्य और स्वार्थ का। द्रौपदी ने प्रश्न किया, जिसे स्वयं दांव पर लगा दिया गया, क्या वो किसी और को दांव पर लगा सकता है? ये प्रश्न केवल युधिष्ठिर से नहीं, पूरी सभा से था। लेकिन सभा मौन रही। ये मौन ही उस अंधकार का प्रतीक था जिसमें सत्य दब जाता है और अन्याय सिर उठाता है। इसी अंधकार में द्रौपदी ने मन ही मन श्री कृष्ण को पुकारा। जब सारे सहारे छूट जाते हैं, जब मानव बल विफल हो जाता है, तब ईश्वर स्मरण ही अंतिम आश्रय बनता है। चीरहरण का प्रयास हुआ, परंतु कृष्ण की कृपा से वस्त्र बढ़ते गए। ये चमत्कार केवल दैवीय लीला नहीं था, ये संदेश था कि जहां सच्ची पुकार है, वहां रक्षा अवश्य होती है। इस घटना ने पांडवों के हृदय में ज्वाला जगा दी, प्रतिशोध की नहीं, बल्कि धर्म स्थापना की। वे जानते थे कि अन्याय का उत्तर अधर्म से नहीं दिया जा सकता। यही कारण है कि अपमान के बाद भी उन्होंने धैर्य को चुना। वनवास हार नहीं, तैयारी थी। जब उन्हें वनवास मिला तो संसार की दृष्टि में वे पराजित थे। राजमहल से वन तक की यात्रा केवल स्थान परिवर्तन नहीं थी, ये अहंकार से त्याग तक की यात्रा थी। वन में उन्हें न वैभव था, न सुरक्षा, न सुविधा, परंतु वहीं उन्होंने आत्मबल, संयम और साधना सीखी। वनवास ने उन्हें 3 महान शिक्षाएं दी। धैर्य, कठिन समय स्थायी नहीं होता। एकता, विपत्ति में परिवार का साथ ही सबसे बड़ा बल है। आत्मचिंतन, बाहरी राज्य खोने से पहले भीतर का राज्य जीतना आवश्यक है। वन में पांडवों ने ऋषियों से ज्ञान लिया, अस्त्र शस्त्र की साधना की और अपने मन को स्थिर किया। यदि वे सीधे युद्ध में उतर जाते तो शायद उनका मन क्रोध से भरा रहता, लेकिन वनवास ने उस क्रोध को तपस्या में बदल दिया। द्रौपदी की पीड़ा, शक्ति का रूप। द्रौपदी ने जो सहा वो असहनीय था, फिर भी वो टूटी नहीं। उसने अपने अपमान को अपनी शक्ति बनाया। उसकी आंखों के आंसू कमजोरी नहीं थे, वे प्रतिज्ञा की अग्नि थे। वो पांडवों को बार बार उनके धर्म की याद दिलाती रही। यहां से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कठिनाई हमें गिराने नहीं, गढ़ने आती है। अपमान हमें मिटाने नहीं, मजबूत बनाने आता है। वनवास हमें भटकाने नहीं, तैयार करने आता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता, वही अंततः इतिहास बनाता है। द्रौपदी और पांडवों का जीवन इस सत्य का जीवंत प्रमाण है कि धर्म देर से जीतता है, पर स्थायी जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों के जीवन में आने वाली कठिनाइयां कोई संयोग नहीं होती और ना ही वे किसी प्रकार का दंड होती हैं। वास्तव में ये कठिनाइयां ईश्वर की एक विशेष योजना का हिस्सा होती हैं। अच्छे और धर्मनिष्ठ लोगों को मिलने वाले कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि उनका जीवन केवल उनका अपना न रहकर दूसरों के लिए एक जीवित उदाहरण बन सके। जब कोई व्यक्ति सत्य, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन सहज और आसान होगा, ऐसा सोचना एक भ्रम है। सच्चाई ये है कि धर्म का मार्ग हमेशा कठिन रहा है। ये रास्ता कांटों से भरा होता है, लेकिन यही कांटे व्यक्ति के चरित्र को निखारते हैं। अगर अच्छे लोगों के जीवन में कभी कोई संघर्ष ना आए, अगर उन्हें कभी किसी परीक्षा से न गुजरना पड़े, तो उनकी अच्छाई केवल शब्दों तक सीमित रह जाएगी। उनकी महानता दुनिया के सामने प्रकट ही नहीं हो पाएगी। सोचिए, अगर हर धर्मात्मा व्यक्ति सुख सुविधाओं में ही जीवन बिताए, तो क्या समाज ये समझ पाएगा कि सत्य और धैर्य में कितनी शक्ति होती है? प्रेरणा कभी आराम और सुविधा से नहीं मिलती। प्रेरणा जन्म लेती है संघर्ष से, त्याग से और उन आंसुओं से जो कोई व्यक्ति धर्म के लिए बहाता है, लेकिन फिर भी अपने मार्ग से नहीं डगमगाता। अच्छे लोगों का संघर्ष ये प्रमाण होता है कि ईमानदारी केवल बोलने की चीज नहीं है, बल्कि उसे जीकर दिखाया भी जा सकता है। जब कोई व्यक्ति कठिन हालात में भी झूठ का सहारा नहीं लेता, अन्याय के सामने भी सही का साथ नहीं छोड़ता,
तब उसका जीवन स्वयं एक उपदेश बन जाता है। ऐसे लोग भाषण नहीं देते, लेकिन उनका जीवन ही सबसे बड़ा संदेश बन जाता है। कई बार हम अपने जीवन में ये प्रश्न करते हैं, भगवान, अगर मैं सही हूं तो मेरे साथ ही इतना कष्ट क्यों? यही प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये प्रश्न स्वयं इस बात का प्रमाण है कि आप गलत नहीं बल्कि सही मार्ग पर हैं। क्योंकि जो लोग अधर्म के रास्ते पर होते हैं उन्हें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वे तात्कालिक सुख में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें अपने कर्मों का बोझ महसूस ही नहीं होता। अच्छे लोगों की कठिनाइयां समाज के लिए एक आईना होती हैं। जब कोई देखता है कि एक व्यक्ति इतने कष्ट सहकर भी शांत है, धैर्यवान है और सत्य पर अडिग है, तो उसके भीतर भी ये विश्वास जन्म लेता है कि अगर ये व्यक्ति इतने कठिन हालात में नहीं टूट रहा तो मैं क्यों टूटूं? यही वो क्षण होता है जब एक व्यक्ति का संघर्ष दूसरे व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण बन जाता है। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि ईश्वर हर किसी को कठिनाइयां सहने की समान शक्ति नहीं देता। जो कमजोर होते हैं उन्हें जीवन आसान लगता है, क्योंकि वे संघर्ष को संभाल नहीं सकते। कठिनाइयां उन्हीं को दी जाती हैं जिनके भीतर उन्हें सहने का सामर्थ्य होता है। इसलिए अच्छे लोगों के जीवन में आने वाले कष्ट वास्तव में इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर को उनकी क्षमता पर भरोसा है। जब कोई व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठता है, जब उसे धोखा मिलता है, अपमान सहना पड़ता है, फिर भी वो अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता, तब वो साधारण इंसान नहीं रहता। धीरे धीरे वही व्यक्ति असाधारण बन जाता है। उसका जीवन केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा बन जाता है जिसे लोग वर्षों तक याद रखते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया को दिशा दी, जिनके नाम युगों तक जीवित रहे, उनका जीवन कभी आसान नहीं रहा। उनके संघर्षों ने ही उन्हें महान बनाया। अगर उनका जीवन भी सामान्य और सुविधाजनक होता तो शायद उनका नाम भी समय के साथ मिट जाता। लेकिन क्योंकि उन्होंने कठिनाइयों के बीच भी धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए आज भी उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों के जीवन में आने वाली कठिनाइयां उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी पहचान होती हैं। यही कठिनाइयां उन्हें परखती हैं, निखारती हैं और अंततः ऐसा बना देती हैं कि उनका जीवन दूसरों के लिए रोशनी बन जाए। उनका संघर्ष ये साबित करता है कि सत्य का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन अंततः वही मार्ग सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र होता है। श्री कृष्ण जीवन की सच्चाई को समझाने के लिए अंधकार और दीपक का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि अंधकार में ही दीपक की रोशनी का वास्तविक महत्व समझ में आता है। उजाले में जलता दीपक दिखाई तो देता है, लेकिन उसकी कीमत का एहसास नहीं होता। पर जब चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है, जब रास्ता दिखाई नहीं देता, तब वही छोटा सा दीपक पूरी दिशा बदल देता है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। अगर जीवन में कभी अंधकार ना आए, अगर हर समय सुख, सुविधा और सफलता ही मिलती रहे, तो इंसान कभी ये नहीं समझ पाएगा कि उसके भीतर कितनी शक्ति छिपी है। कठिनाइयां वही अंधकार हैं और हमारे भीतर का धैर्य, विश्वास और धर्म वही दीपक हैं। जैसे जैसे अंधकार गहरा होता है, वैसे वैसे दीपक की रोशनी और अधिक चमकती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब जीवन में दुख आता है तो भगवान ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच तो यह है कि कठिन समय में ही ईश्वर सबसे अधिक पास होते हैं। अंधकार इसलिए नहीं आता कि आपको डराया जाए, बल्कि इसलिए आता है ताकि आपके भीतर की रोशनी प्रकट हो सके। यदि अंधकार ना हो तो आप कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि आपके भीतर भी प्रकाश है। दीपक स्वयं को जलाकर दूसरों को रोशनी देता है। उसी तरह अच्छे लोग अपने कष्टों से गुजरकर समाज को मार्ग दिखाते हैं। वे चुपचाप सहते हैं, लेकिन उनके जीवन की रोशनी दूसरों के अंधेरे रास्तों को उजाला देती है। यही कारण है कि अच्छे लोगों के जीवन में कठिनाइयां अधिक दिखाई देती हैं, क्योंकि उन्हें दीपक बनना होता है, सजावट की मोमबत्ती नहीं। जब कोई व्यक्ति अन्याय, अपमान और असफलता के अंधकार में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता, तब उसकी आत्मा की रोशनी दूर दूर तक फैलती है। लोग उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से सीखते हैं। यही वो क्षण होता है जब एक व्यक्ति का जीवन उपदेश बन जाता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि अंधकार स्थायी नहीं होता। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो एक छोटे से दीपक को भी पराजित नहीं कर सकता। इसी तरह जीवन की कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। दुख आता है, ठहरता है और फिर चला जाता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और धर्म के साथ खड़ा रहता है, उसकी आंतरिक रोशनी हमेशा बनी रहती है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें ये सिखाने आती हैं कि हम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है,
जब सब कुछ विपरीत होता है, जब कोई साथ नहीं देता, तब इंसान पहली बार अपने भीतर झांकता है और वहीं उसे अपनी असली शक्ति का अनुभव होता है। यही अनुभव उसे साधारण से असाधारण बना देता है। अगर जीवन हमेशा आसान होता तो इंसान आत्ममंथन कभी करता ही नहीं। वो कभी ईश्वर की ओर नहीं देखता, कभी अपने भीतर की आवाज नहीं सुनता। लेकिन अंधकार उसे रुकने पर मजबूर करता है, सोचने पर मजबूर करता है और अंततः उसे सही दिशा दिखाता है। इसीलिए अंधकार भी एक शिक्षक है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अंधकार से डरिए मत, उसे अपना शत्रु मत समझिए। वो मंच है जहां आपके भीतर का दीपक सबसे तेज चमकता है। जब जीवन कठिन हो तब ये मत कहिए कि सब कुछ समाप्त हो गया। उस समय बस इतना याद रखिए कि अब आपकी आत्मा की रोशनी प्रकट होने वाली है। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि अंधकार भी आवश्यक है, उसी दिन दुख का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि तब आप जानते हैं कि ये अंधकार आपको दबाने नहीं बल्कि निखारने आया है। और जब आप इस अंधकार से गुजरकर बाहर निकलते हैं तो न केवल आपका जीवन उजला होता है, बल्कि आप दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाते हैं। यही कारण है कि अच्छे लोगों की कठिनाइयां समाज के लिए वरदान बन जाती हैं। उनका अंधकार किसी और के जीवन में उजाले की शुरुआत बन जाता है। जैसे दीपक स्वयं जलकर भी बुझता नहीं, वैसे ही धर्म और सत्य पर चलने वाला व्यक्ति कठिनाइयों में तपकर और अधिक प्रकाशमान हो जाता है। त्याग और कठिनाइयों की बात करते हैं तो कर्ण और भीष्म पितामह के जीवन से बड़ा उदाहरण शायद ही कोई हो। ये दोनों पात्र केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि त्याग और सहनशीलता की जीवित प्रतिमाएं थी। उनके जीवन की पीड़ा साधारण नहीं थी, लेकिन उसी पीड़ा ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। कर्ण, अपमान से अमरता तक की यात्रा। कर्ण का जन्म राजवंश में हुआ, लेकिन पालन पोषण एक सारथी के घर में हुआ। समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। उसके भीतर अद्भुत प्रतिभा थी, परंतु उसे बार बार ये सुनना पड़ा कि वो योग्य नहीं है। सोचिए, एक व्यक्ति जिसके पास अपार क्षमता हो, लेकिन उसे अवसर केवल इसलिए न मिले क्योंकि उसका जन्म किस घर में हुआ, ये कितना बड़ा अन्याय है। फिर भी कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने अपने अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी शक्ति बना लिया। उसने शस्त्र विद्या सीखी, परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन वहां भी उसे शाप मिला। जीवन में हर मोड़ पर उसे परीक्षा देनी पड़ी। जब उसने कवच कुंडल दान में दे दिए, तब उसने ये सिद्ध कर दिया कि दान केवल वस्तु का नहीं, बल्कि आत्मबल का होता है। वो जानता था कि ये दान उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है, फिर भी उसने अपना वचन निभाया। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बन सकता है। समाज ने उसे ठुकराया, लेकिन इतिहास ने उसे महान दानी और वीर योद्धा के रूप में याद रखा। उसकी पीड़ा क्षणिक थी, लेकिन उसका चरित्र अमर हो गया। भीष्म पितामह, प्रतिज्ञा और त्याग की पराकाष्ठा। भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का संकल्प किया। ये केवल एक प्रतिज्ञा नहीं थी, ये स्वयं के जीवन, सुख और परिवार का त्याग था। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका पूरा जीवन कर्तव्य को समर्पित था। वे जानते थे कि कौरवों का मार्ग अधर्म की ओर जा रहा है, फिर भी उन्होंने अपने वचन के कारण हस्तिनापुर का साथ नहीं छोड़ा। ये निर्णय सरल नहीं था। एक ओर धर्म की आवाज थी, दूसरी ओर प्रतिज्ञा का बंधन। यही उनका आंतरिक संघर्ष था। महाभारत के युद्ध में जब वे बाणों की शैया पर लेटे, तो वो दृश्य केवल शारीरिक पीड़ा का प्रतीक नहीं था, वो त्याग, वचन और कर्तव्य की चरम सीमा का प्रतीक था। उन्होंने मृत्यु को भी अपने समय पर स्वीकार किया। ये केवल शक्ति नहीं, बल्कि आत्मसंयम का सर्वोच्च रूप था। पीड़ा ही पहचान बन गई। कर्ण और भीष्म दोनों ने जीवन में अपार कष्ट सहे। एक को जन्म का अपमान मिला, दूसरे को अपने ही वचन का बोझ, लेकिन दोनों ने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। कर्ण ने मित्रता निभाई, भले ही उसे पता था कि वो हार सकता है। भीष्म ने प्रतिज्ञा निभाई, भले ही उसे पता था कि उसका हृदय धर्म के पक्ष में है। उनकी कठिनाइयां उन्हें तोड़ नहीं सकीं, उन्होंने उन्हें और महान बना दिया। कठिनाई दंड नहीं, तपस्या है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि महानता सुविधा से नहीं, संघर्ष से जन्म लेती है। अगर कर्ण को कभी अपमान न मिला होता तो क्या उसकी दानशीलता इतनी चमकती? अगर भीष्म ने प्रतिज्ञा न ली होती तो क्या उनका त्याग इतना महान प्रतीत होता? कठिनाइयां चरित्र को गढ़ती हैं। जैसे पत्थर को तराशे बिना मूर्ति नहीं बनती, वैसे ही जीवन की पीड़ा के बिना आत्मा का तेज प्रकट नहीं होता। आधुनिक जीवन के लिए संदेश। आज भी कई लोग अपने जीवन में कर्ण की तरह उपेक्षा झेलते हैं।
कई लोग भीष्म की तरह अपने कर्तव्य के कारण व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग करते हैं। उनकी पीड़ा शायद दुनिया को दिखाई न दे, लेकिन वही पीड़ा उनके चरित्र को महान बनाती है। जब आप अपमान झेलते हुए भी शांत रहते हैं, जब आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ते, जब आप दूसरों के लिए त्याग करते हैं, तभी आप अपने भीतर के कर्ण और भीष्म को जागृत करते हैं। निष्कर्ष: कर्ण और भीष्म पितामह हमें ये सिखाते हैं कि महानता परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे निर्णयों से बनती है। कठिनाइयां हमें गिराने नहीं आती, वे हमें ये दिखाने आती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। त्याग, वचन और धर्म पर अडिग रहना ही अमरता का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों के लिए कष्ट सहता है, उसका जीवन भले ही संघर्षपूर्ण हो, लेकिन उसका नाम युगों तक सम्मान से लिया जाता है। जब जीवन में अन्याय दिखाई देता है, जब ईमानदार व्यक्ति संघर्ष करता हुआ दिखता है और छल करने वाला व्यक्ति सुख में दिखाई देता है, तब मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या सच में धर्म का कोई मूल्य है? इसी प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध का मैदान नहीं था, वो मानव जीवन का प्रतीक था। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वो हर उस व्यक्ति का प्रतिनिधि था जो जीवन के संघर्षों के बीच खड़ा होकर भ्रमित हो जाता है। जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को सामने देखा तो उसका मन विचलित हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष नीचे गिर गया। वो सोचने लगा, धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, और मैं ये युद्ध क्यों करूं? तभी श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही कर्म योग का अमर संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर अधिकार, फल पर नहीं। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ केवल इतना नहीं कि फल की चिंता मत करो। इसका गहरा अर्थ ये है कि मनुष्य का नियंत्रण केवल उसके कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब हम अच्छा काम करते हैं और तुरंत अच्छा परिणाम नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कार्य केवल कर्म करना है, फल देना ईश्वर का काम है। यदि तुम फल के मोह में फंस जाओगे तो तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। फल की चिंता मन को भय से भर देती है। अगर सफल ना हुआ तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर मेहनत व्यर्थ गई तो, यही भय मनुष्य को कर्म से दूर कर देता है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि कर्म पूजा है। जब कर्म पूजा बन जाता है तब परिणाम चाहे जो हो, मन शांत रहता है। सुख दुख की अस्थिरता। दूसरे अध्याय में ही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पायनो नित्याह स्थान स्थितिक्षस्व भारता। अर्थात सुख और दुख ठंड और गर्मी की तरह हैं, वे आते जाते रहते हैं। जो आज दुख है वो कल स्मृति बन जाएगा, जो आज सुख है वो भी स्थायी नहीं रहेगा। लेकिन मनुष्य क्या करता है? सुख आने पर अहंकार कर लेता है, दुख आने पर टूट जाता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। जिसने सुख और दुख दोनों में संतुलन बना लिया वही सच्चा योगी है। योगक्षेमम वहाम्यहम्, ईश्वर का वचन। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात जो भक्त निष्ठा से मुझे स्मरण करते हैं उनके योग और क्षेम अर्थात उनकी आवश्यकता और सुरक्षा का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। इसका अर्थ ये है कि कठिनाई में भी ईश्वर आपके साथ खड़े होंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि सबसे कठिन समय में ही हमें अदृश्य शक्ति ने संभाला था। निष्काम कर्म, महानता का मार्ग। कर्मयोग का सार है निष्काम कर्म, अर्थात ऐसा कर्म जिसमें स्वार्थ न हो, केवल कर्तव्य हो। एक किसान बीज बोता है, वो हर दिन बीज खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वो धैर्य रखता है, उसे विश्वास होता है कि समय आने पर बीज वृक्ष बनेगा। इसी प्रकार जब हम सत्य और धर्म का बीज बोते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वो बीज